द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गुजरात में कुर्सी जाने के डर से भाजपा थर-थर कांप रही है। न सिर्फ गुजरात बल्कि पंजाब में भी भाजपा के साथ यही हो रहा है, जहां पर उनका नामो निशान नहीं है। गुजरात में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है दोस्तों, और इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय में गुजरात में जो रणनीति अपनाई थी, दोबारा वो गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले वही रणनीति अपनाने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात में बीजेपी चुनाव के लिए पूरी पार्टी के चेहरे बदलेगी क्या? ये सवाल एक खबर के सामने आने के बाद उठा है दोस्तों। आपको बताना चाहूंगी कि पंजाब से लेकर गुजरात तक बीजेपी पर भारी गाज गिरी है। पंजाब में तो देखिए भाजपाइयों को बवाल मचाना भारी पड़ा ही है। किसी तरीके से उन्होंने लाइमलाइट में आने के लिए बवाल मचाया, वो भी उनको भारी पड़ गया। वहीं गुजरात में भी भाजपा पार्टी की साख बचाने में इस वक्त जुट गई है। पंजाब में बीजेपी के साथ क्या हुआ है मैं आपको आगे दिखाऊंगी, बताऊंगी, जिसके लिए आप वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, गुजारिश है आपसे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं गुजरात की दोस्तों। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और अमित शाह जी की नींदें उड़ गई हैं। शायद ये खुद भी जानते हैं कि वर्तमान में गुजरात सरकार ने गुजरात के लिए कोई काम किया नहीं, और केंद्र में रहते हुए भी इन लोगों ने गुजरात के लिए कोई ऐसा पहाड़ तोड़ा नहीं। इसलिए फिर से भाजपा चेहरा बदलने की रणनीति अपनाने जा रही है। स्क्रीन पर आपको मैं लाइव हिंदुस्तान की खबर दिखा रही हूं। यह खबर कहती है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को अब डर सताने लग गया है कि कहीं उसकी सीटें ना चली जाएं। यानी इनके खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल बनता नजर आ रहा है, और ये माहौल ये देख रहे हैं। जनता भाजपा से दूर जाती नजर आ रही है, जिसका फायदा निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टियों को हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब इस सत्ता विरोधी माहौल का एक नया उपाय सोचा है, जिसकी देखरेख कौन करेगा? खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। इस खबर का कहना है कि विपक्षी पार्टियों को कंपटीशन देने के लिए भाजपा अभी की सरकार के आधे से ज्यादा चेहरे बदलने जा रही है। यानी आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को मैदान में उतारेगी, जिसकी चुनावी तैयारियों में बीजेपी इस वक्त लग चुकी है। बताया यह जा रहा है दोस्तों कि इन नए चेहरों में ज्यादातर युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा। युवा चेहरे होंगे, साथ ही कुछ अनुभवी प्रत्याशी भी होंगे, जिन सबकी उम्र 75 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी। पिछली बार तो देखिए पीएम मोदी ने गुजराती अस्मिता का हवाला देकर 182 में से ले देकर कुल कुदरत 99 सीटें हासिल कर ली थी। लेकिन इस बार भाजपा को भी जीत दूर नजर आ रही है दोस्तों। सोचिए, अगर 27 साल से गुजरात की सत्ता में काबिज होने के बावजूद बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है कि भैया हम नए लोगों को लाएंगे, तो वो भी सिर्फ जनता के बीच में जाने के लिए भाई पार्टी मुश्किल स्थिति में नजर आ रही है। फिर तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये नए चेहरों के साथ मैदान में उतरने की रणनीति है। क्योंकि अगर पुराने चेहरों ने वाकई में काम किया होता तो उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता ना। पिछले साल भाजपा ने क्या किया था? ये जितने भी मंत्री हैं तो नए नवेले मंत्री हैं, इनको उतारना चाहिए था। आपको याद होगा दोस्तों पिछले साल क्या हुआ? दिल्ली हाईकमान ने पूरी रूपाणी सरकार बदल डाली थी, क्योंकि रूपाणी सरकार कोरोना काल में बड़ी बदनाम हुई, जिसकी छवि सुधारने के लिए यह सरकार बनाई गई। लेकिन इस सरकार की बात करेंगे तो इस सरकार में बैठे चेहरों ने भी कोई बहुत बड़ा तीर कमान नहीं छोड़ा, पहाड़ नहीं तोड़ा, जिसकी वजह से अब मोदी जी और शाह जी की टेंशन जो है उसमें इजाफा हो गया, उनकी टेंशन बढ़ गई है। गुजरात में देखिए बीजेपी की खराब हालत का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के हर शहर, हर जिले का फीडबैक खुद जुटाना पड़ रहा है। वो खुद देख रेख कर रहे हैं इसकी। अगर गुजरात में जमीनी स्तर पर कुछ काम हुआ होता तो वाकई इनकी ये हालत तो नहीं होती। लेकिन देख लीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है भाजपा को। गुजरात जैसे राज्य में इनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। पीएम मोदी के अलावा इनके पास कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है गुजरात में जिसे बीजेपी चुनाव में उतार सके और उनके नाम पर पार्टी को वोट मिले। उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग इस बार भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कह दिया गया है कि चेहरा तो देखिए पीएम मोदी ही होंगे, और उन्हीं के नाम पर तुमको वोट लाने हैं, उन्हीं का प्रचार प्रसार तुमको करना है। अब सोचे, मोदी जी का गृह राज्य
जिस गुजरात से पीएम मोदी समेत शाह जी, कई बड़े बड़े भाजपा के नेता, केंद्र में आप देख लीजिए कई लोग आते हैं, कई मंत्री आते हैं, वहां इतने लंबे से सत्ता में रहने के बावजूद भी भाजपा को ऐसी रणनीतियां बनानी पड़ रही हैं, वो भी पूरी भाजपा की सरकार के चेहरों को बदलकर। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात और कुछ हो नहीं सकती है दोस्तों। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। अब ये तो देखिए हुई गुजरात की बात, क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं, इसी साल दिसंबर में होंगे, तो गुजरात की बात होनी जरूरी है। लेकिन गुजरात के अलावा पंजाब में भी बीजेपी का यही हाल है। पंजाब में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने फिजूल में एक प्रदर्शन किया, जिस पर इनको पुलिस ने वाटर कैनन की बौछार से खदेड़ा है। देखिए स्क्रीन पर आपको मैं इस वक्त एएनआई का ट्वीट दिखा रही हूं, जहां लिखा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के आवास को, यानी चंडीगढ़ में उनके सीएम आवास को घेरने के लिए प्रदर्शन किया, जहां इनको खदेड़ने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने इन पर वाटर कैनन की बौछार कर दी। वो तमाम तस्वीरें जो प्रदर्शन के दौरान सामने आई है, प्रदर्शन से जुड़ी हुई हैं, वो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। एक एक करके आपको वो सभी तस्वीरें मैं दिखा रही हूं। अब बताया यह जा रहा है कि इस प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने बैरिकेडिंग हटाने की भी कोशिशें की, जिसके बाद इनको तितर बितर करने के लिए पुलिस को यह कदम उठाना पड़ गया। अब पंजाब से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है, ये बताने के लिए स्क्रीन पर आपको एबीपी की खबर में दिखा रही हूं, क्योंकि ये पूरा मामला सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि बस एक लाइमलाइट में आने के लिए इशू क्रिएट किया गया। ये खबर कहती है कि बीजेपी ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ 6 महीनों में सभी मुद्दों पर फेल होने का आरोप लगाते हुए सीएम आवास को घेरने की घोषणा की थी। इसी के तहत सीएम आवास के घेराव की कोशिश की गई और ये लोग आवास की ओर भारी संख्या में घुसने लगे। एबीपी की खबर के मुताबिक इस प्रदर्शन में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, बीजेपी नेता जीवन गुप्ता, सुभाष शर्मा सहित कई नेता इस पूरे प्रदर्शन में शामिल थे, इस प्रदर्शन को लीड कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने उन्हें सीएम आवास की तरफ जाने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे, जिन बैरिकेड्स को हटाने की, आप कह लीजिए तोड़ने की कोशिश बीजेपी के नेताओं ने की। जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स हटाकर जबरन सीएम आवास में घुसने की कोशिश की, तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करना सही समझा और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी नेताओं को हटाने के साथ साथ उन्हें हिरासत में भी ले लिया। मैं आपको बीजेपी नेताओं पर वाटर कैनन की बौछार का वीडियो भी दिखाना चाहती हूं दोस्तों, जो सामने आया है। ये वीडियो भी आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ये वीडियो देखिए। जी, तो इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा दोस्तों कि बीजेपी पर पंजाब से लेकर गुजरात तक भारी गाज गिरी है। जिस पंजाब में आप ये कह लीजिए कि बीजेपी का नामो निशान तक नहीं है, वो अपनी जमीन तलाशने के लिए ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। और जहां 27 साल से ये लोग सत्ता में है, वहां का क्या हाल कर रखा है देखिए। ऐसा हाल कर रखा है कि खुद को भी पता है कि क्या हाल किया है, इसलिए गुजरात में अब कुर्सी जाने का डर सता रहा है। किसको सता रहा है? सीधा अलकमानों को सता रहा है। इसलिए खुद पार्टी के बड़े नेताओं को कंधे पर जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? ये है कि जो लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं, असल में छवि उनकी बिगड़ी हुई है। तो ऐसे में फिर भाजपा का मामला डाबाडोल कैसे ना समझा जाए बताइए। इस बार मोदी जी क्या कहकर चुनाव लड़ेंगे? कौन से वादे करने वाले हैं? क्या विपक्षी पार्टियों के वादे देखकर खुद भी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने पर मजबूर होंगे मोदी जी? अब तो बस इन्हीं सारे सवालों के जवाब सामने आने का इंतजार किया जा रहा है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।